बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल में सेकंड वाइफ किचन विद शीज़ा। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं रस मलाई, जो कि बहुत ही आसान है। ड्राई मिल्क के साथ, सिर्फ एक अंडे के साथ बहुत ही आसान और झटपट तैयार हो जाएगी। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, तो मेरे साथ रहिएगा। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मुझे काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर कर दें। चलते हैं हमारी वीडियो के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रसमलाई के लिए सबसे पहले मुझे लेना है 1.5 kg दूध। दूध के प्याले को अच्छे से हंगाम लिया करें पानी से, ताकि हमारा जो दूध है वो ज़ाया ना हो। और अब मैं इसको अच्छे से उबलने रख दूंगी। ये हमारा दूध अच्छे से उबल जाएगा और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 सब्ज़ी इलायची खुशबू के लिए। तो इसको अच्छे से हम उबाल दे लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं रसमलाई की बॉल्स। आ जाइए फिर। ये है मेरे पास तकरीबन एक जो बड़ा मेरे पास कप है, आपके हिसाब से 252 ग्राम्स ड्राई मिल्क। इसके हम आज बनाएंगे रसमलाई। चलिए जी, ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ में मैं इसके ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है इसमें मैदा। तो मैदा जो है हम चेक कर लेंगे, अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ये देखें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है कुकिंग ऑयल। चाहिए मुझे इसके लिए अंडा। इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। अगर अंडा थोड़ा सा बड़े साइज में है तो आप हाफ ले लें, और अगर छोटे साइज में है तो फिर इसका आधा ले लीजिएगा। अब मैं इसमें अपना जो मेरा अंडा है वो इसको शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, क्योंकि मैं चेक कर लूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है। अगर आपका जो मिक्सचर है, सारे अमेज़े को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें मज़ीद मैदे की ज़रूरत है। ये देखें, इसकी ये ऐसा होना चाहिए कि आप इसको उठाएं तो ये इसके बॉल्स बन सकें। ये फूल के अच्छे खासे हो जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल आटे की तरह हमारा गूंद गया है। आप अगर मज़ीद खुशबू चाहें तो यहाँ पर ज़रा सा 1 पिंच के करीब आप इसमें हल्दी पाउडर सॉरी सब्ज़ इलायची का पाउडर, यस, आप इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल देखें अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, अच्छे से ठंडा होने के लिए, ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। यहाँ मेरे दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है चीनी ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन 1 कप में इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी का। आप चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं, कुछ बहुत लाइट सा खाते हैं। तो आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी और इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा दूध ना हो जाए। तो बस ठीक है, इसको हम हल्की आंच पे भी रख देते हैं, इसका ढक्कन बंद करके। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये हार्ड फॉर्म में आ गया। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। इसके लिए मैंने अपने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया है और इसकी
बहुत छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि ये जो है ना दूध में जाने के बाद अच्छे से फूल जाएंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे प्रेस कर दें बीच में से, ये देखिए ऐसे आप इसको शेप देंगे, गोल गोल से बॉल्स बना लें। वन बाय वन तमाम बॉल्स को बना लेंगे। इसको प्रेस कर अपनी तमाम बॉल्स को ऐसे ही बना लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें फिर क्या करना है। मेरा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ खोपरा, साथ में ऐड करेंगे थोड़े से बादाम, जितने आप डालना चाहें। यहाँ पे आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और जो मेरी बॉल्स मैंने बनाई थी ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको वन बाय वन इस दूध में डाल दूंगी। दूध हमारा बिल्कुल हल्की आंच पर है, और ये सारे मैं इसमें डाल रही हूँ। कम से कम ये 15 से 16 के करीब मैंने काउंट नहीं किए, बट इतने ये मेरे बन गए। तो बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको पका रही हूँ थोड़ी देर, और इसको थोड़ी देर बाद इसको ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि ये अच्छे से अंदर से नरम हो जाए और फूल के डबल हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए, बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह दूध में पड़ा रहने देंगे हल्की आंच पे, और साथ में इसके ढक्कन हम बंद कर देते हैं। ये देखिए, मुझे 1 मिनट भी अभी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी जो ये रसमलाई की बॉल्स हैं ये फूल गई और डबल हो गई है। इसे फिर भी हम हल्के हाथों से पलट रहे हैं, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से अंदर से पक जाए और मीठे हो जाए। चलिए जी, ये हो गया है। और यहाँ पर मैं जरा सा बस देसी घी ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। आप चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है बिल्कुल थोड़ा सा, लाइट सा। देखिए माशाल्लाह से मेरे जो रसमलाई है वो डबल ट्रिपल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ये फूल गए हैं। आप इसे देख सकते हैं, चाहे तो जूम करके दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें कितना फूल गया है। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस साइज में बनाए थे। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, और हमारी ये रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत नरम होती है। आप इसे ईद पर अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मेहमानों के साथ बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही आराम से बन जाने वाली चीज़ है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो या आपको अवेलेबल ना हो घर में। रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पर हम थोड़े से बादाम छिड़क देंगे, और साथ में मैं इस पर डालूंगी पिसा हुआ खोपरा। आप यहाँ पे पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये बहुत ही नरम और जूसी सा टेस्ट है इसका। ये देखिए, ये है हमारे रसमलाई की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अपने किचन में जाएं, इसको ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसे लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।